अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहम व अक्रिमना बिनूरिल फ़हम। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अबवाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइन उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ौम आलि मुहम्मद। हम आज का वाक़या बयान करने से पहले भी एक मुक़द्दिमा आपकी खिदमत में बयान करना ज़रूरी समझते हैं, और ये मुक़द्दिमात जो हम आपकी खिदमत में बयान करते हैं उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि हमारे मुआशरे में ये बातें बहुत कम बयान की जाती हैं, और चूँकि बहुत ही कम बयान की जाती हैं तो हमारे मुआशरे में वो अफराद कि जो हौज़ाए इल्मिया से वाबस्ता नहीं हैं, या वो अफराद जो हौज़ाए इल्मिया से वाबस्ता भी हैं लेकिन उनका इन मतालिब और इन मबाहिस से कोई सरोकार या कोई वास्ता नहीं रहता, तो यकीनी बात है कि उनके लिए इन इस्तिलाहात को, इन अल्फाज को समझना नहायत ही दुश्वार है। लिहाजा हमें अपनी बात को बयान करने से पहले मुक़द्दिमे का सहारा लेना पड़ता है ताकि मतलब को आपके अज़हान आलिया के करीब कर सकें। और मैं ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि अब तक वो अफराद के जो इल्म फ़लसफ़ा या इल्म इरफ़ान के ख़िलाफ़ मबानी और नज़रियात को पेश करते हैं, उसकी बुनियादी वजह एक यही होती है कि वो इन गरांकद्र उलूम की इस्तिलाहात से आशना नहीं होते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि ये किस ज़ाविये में और किस जहत में गुफ्तगू कर रहे हैं। लिहाजा वो अपने ख़ाम ख़याल के मुताबिक बनाए हुए नज़रिए को पहले तब्यीन करते हैं और फिर उसको रद्द कर देते हैं, जबकि ना तो वो अल्लामा तबातबाई ने कहा होता है, ना वो दूसरी अहम शख्सियात ने बयान किया होता है। लिहाजा हौज़ाए इल्मिया में वो अफराद जो नाक़िद फ़लसफ़ा हैं, नाक़िद इरफ़ान हैं, उनको सबसे पहले इस बात की तरग़ीब दिलाई जाती है कि देखो, आपने अगर फ़लसफ़ा नक़द करना है, अगर आपने इरफ़ान को नक़द करना है, तो उसका बेहतर रास्ता ये है कि पहले आप फ़लसफ़े को एक फ़लसफ़े के माहिर उस्ताद की खिदमत में बैठ के पढ़ो, अच्छी तरह से समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद आओ और उसको अच्छी तरह से नक़द करो। नक़द करने में कोई ऐब, कोई एतराज़ और कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन समझे बग़ैर नक़द करना ये बहुत बुरी बात है। और इसी तरह वो अफराद जो नाक़िदीन इरफ़ान हैं, उन्हें भी यही कहा जाता है कि आप आएँ, पहले इन इरफ़ानी मतालिब को एक ऐसे उस्ताद की खिदमत में तहसील करें, पढ़ें कि जिन्होंने ख़ुद इस मतालिब को समझा हो। उसे समझ आएगी तो वो आगे अपने शागिर्दों को वो मतलब नकल करेगा। हमारे यहाँ पर बाज़ शख्सियात ऐसी हैं कि जो नक़द करती हैं, फ़लसफ़े इरफ़ान को रद्द करती हैं, लेकिन वो एक ऐसे मतलब का रद्द पेश करते हैं कि जो ना तो किसी फ़ैलसूफ़ ने बयान किया होता है और ना ही किसी आरिफ ने। क्यों? चूँकि वो उन इस्तिलाहात से आशना ही नहीं होते, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, और वो ख़ुद से एक चीज़ अपने अज़हान में घड़ लेते हैं और फिर उस घड़ी हुई चीज़ को रद्द करना शुरू कर देते हैं। मैं एक यहाँ पर वाक़या आपकी खिदमत में नकल करता चलूँ। रहबर इनक़िलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामेनाई ज़ीदा इज़्ज़हुल आली से मुतअल्लिक़ है। वो फ़रमाते हैं कि जब मैं हौज़ाए इल्मिया मशहद मुक़द्दस में ज़ेर तालीम था तो एक ऐसे उस्ताद की खिदमत में फ़लसफ़ा पढ़ने के लिए जाता था जो ख़ुद फ़लसफ़े का नाक़िद था। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप इसके पास जो फ़लसफ़ा पढ़ने के लिए जाते हैं तो ये तो पहले से ही फ़लसफ़े का मुखालिफ है, ये आपको फ़लसफ़ा क्या समझाएगा। अगर आपने फ़लसफ़ा पढ़ना ही है तो किसी एक ऐसे शख्स और ऐसे उस्ताद की खिदमत में जाके इसे पढ़ें जो कम अज़ कम फ़लसफ़े का मोतक़िद हो, जो फ़लसफ़े को दुरुस्त अंदाज में तब्यीन करे, फ़लसफ़ी इबारात और इस्तिलाहात को दुरुस्त अंदाज में आप तक पहुँचाए, आपको समझाए,
پھر اس کے بعد آپ کسی ایسے شخص کے پاس جا سکتے ہیں جو اس فلسفے کو نقد کرے اور رد اس کا پیش کرے، لیکن اسے پڑھے بغیر، اسے سمجھے بغیر ایک ناقد فلسفہ کے پاس اگر جائیں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، چونکہ یہ علم آپ کو درست انداز میں منتقل ہی نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا اس دن سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسے شخص کی خدمت میں جا کر ان علوم کو سیکھوں، اور ایسا ہی انہوں نے اپنی زندگی میں کیا۔